संजय सिंह सीधा कह रहे हैं कि भाई अदालत चले जाओ, बीजेपी कहती है, तो जांच एजेंसियां, उनके शब्द हैं मेरे नहीं, घास छील रही हैं क्या? जांच एजेंसी संज्ञान क्यों नहीं लेती? देखिए संदीप, बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात, उनको तो इन सारे जांच एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है। वो कल जाकर के जांच एजेंसियां यदि कार्रवाई करती भी हैं, शुरुआत करती भी हैं, तब भी उनको भरोसा नहीं है। उनको तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं होता है। मेरी पट भी वो तो कहते हैं बेंच फैक्स करते हैं। नहीं, एक बार गंभीर नहीं। देखिए, दूसरी बात संदीप, मैं अपनी बात कर लेना चाहूं, इसके बाद आप बोलेगा। दूसरी बात, संजय सिंह ने जितने भी सवाल आपने पूछे उसका राजनीतिक जवाब दिया है। तथ्य से आप इसलिए भागते हैं, चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आप में यदि नैतिक साहस होता और आपके पास तथ्य होता तो आप कोर्ट जाते, और कोर्ट तो मैं कह रहा हूं कि उनका हमेशा स्वागत कर रही है। तीसरी बात, आप उन सारे भ्रष्टाचारियों के लिए एक चीज तो संजय सिंह जरूर कार्रवाई हो तो शराब में घोटाला हुआ ना होती दिखे। अब वो कारोबारी नहीं, सुनिए ना। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, एक चोर पकड़ा जाता है तो वो थोड़े कहता है कि दूसरे चोर को भी क्यों नहीं पकड़ रहे हो। अरे तुम चोर हो या नहीं हो, इसका प्रमाण बताओ। तुमने चोरी किया है या नहीं किया है? अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का किंग पिन है या नहीं है? ये उनको जवाब देना है इसका। जो किंग पिन था उसने 55 जमा 5-60 करोड़ रुपए चंदे में बीजेपी को दिए या नहीं? ना, मैं इसका जवाब देता हूं। अरविंद फार्मा ने दिया है, उसका एक डायरेक्टर मात्र है, उसमें 10 डायरेक्टर है। और जो शरद, अरे भाई मैं फिर वही तो कह रहा हूं। मान लेते हैं कि आपका एबीपी के न्यूज चैनल में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पैसा एबीपी देता है तो, और संदीप चौधरी उसके एक डायरेक्टर हैं, और वो किसी को घूस देते हैं, तो दोष क्या एबीपी पर होगा? नहीं होगा। या संदीप चौधरी पर होगा? नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नहीं होगा क्या? पैसा किसने दिया है? अरविंद फार्मा ने दिया है। अरविंद फार्मा ने दिया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अरविंद फार्मा, और उसके बारे में अरविंद फार्मा की तरफ से गिरफ्तार हुआ शरद रेड्डी, औरबिंदो फार्मा अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जागा और कहा अरे हमें तो चंदावीर बनना है। टाइमिंग भी तो होती है ना कुछ। मैं तो उनसे कह रहा हूं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के भाई टाइमिंग, मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप चले जाइए ना कोर्ट में। किसने मना किया है आपको? मतलब ईडी को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका ये वैलिड पॉइंट है, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं। सलमान सोज, अरे भाई ईडी जाइए ना, या अदालत में जाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? 1 मिनट संगीत, अब सलमान की बारी है। सलमान, देखिए, इनका तो यही है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि डीयू में प्रोफेसर हैं और लोगों को भटकाने में लगे हुए हैं, पता नहीं किस वजह से। लेकिन ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये जितना भी इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लोग बेवकूफ नहीं है। आखिरकार लोग तो अक्लमंद है। देखिए संदीप जी, 41 कंपनियां हैं, 41 जिन पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रोब है। इन 41 कंपनीज ने 2471 करोड़ रुपीस बीजेपी को दिए हैं। इस पैसे में से तकरीबन 1700 करोड़ रुपए डोनेट किया गया एजेंसीज की रेड के बाद। जो घर पे लोग हमारे ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इन बातों को सुन रहे हैं, वो अक्लमंद है कि ये क्या हो रहा है। 1700 करोड़ रुपए रेड के बाद जिस औरबिंदो फार्मा की ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं भाई उनका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो डायरेक्टर है। वो जब अप्रूवल बने उसके बाद बीजेपी ने पैसा उनसे लिया। और बीजेपी ये कहते हैं, इन्होंने तो पहले कहा ना सामने के, इनको कहां पता है कि किस कंपनी के पास पैसा है या नहीं है। यानी कि आप चंदा जिनसे लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग चोर हैं या नहीं, आप उनसे पैसा लेंगे, आप बस इतना ही करेंगे कि आप पैसा लेंगे। सवाल ये हो जाता है बड़ा। सलमान, एक सेकंड, हाँ पूरी कीजिए बात। लेट मी जस्ट फिनिश प्लीज। दूसरी बात, इसी में अल्टीमेटली लोग ही अक्लमंद हैं। पिछले 2014 से लेके अभी तक 25 बड़े नामी गिरामी
सियासतदान पॉलिटिशियन बाकी पार्टियों से बीजेपी में पूरा गए। 1 घंटे का कार्यक्रम किया उस पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।